सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे हम श्रवण कर रहे हैं निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जीवन पर आधारित ये जीवंत शिक्षा पुस्तक, इसका हम हर रोज़ आनंद लें। अब इसमें आगे कहा है, दास बार बार सोचने पर मजबूर हो रहा था कि यह सतगुरु है तो एक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी, परंतु अपने आप को एक साधारण मनुष्य की भांति प्रस्तुत कर रहा है। यह इन रब्बी पुरुषों का आदिकाल से ही चलन रहा है कि ये निराकार का साकार रूप होते हुए भी मानव को समझाने के लिए अपने आप को मानव के स्तर पर लाकर मानवता का मार्गदर्शन कराते हैं। पल भर में ही मेरे मन के तार तरंगित हो उठे तथा अंदर ही अंदर एक आवाज़ गूंजने लगी कि यह संदेश भरी आवाज़ है जिसे मुझे दुनिया तक अवश्य पहुंचाना होगा। शाम को निश्चित समय पर दास फिर हुजूर बाबा जी के सामने बैठ गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, वैसे तो मैंने जो कुछ भी कहना था सुबह ही कह दिया था, मगर लगता है आप मेरी पूरी कहानी मेरी ही जुबानी सुनने का ध्यान बनाए बैठे हैं। आपके प्रेम में बंधा हुआ ही आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली पहुंचकर मेरे पिता बाबा अवतार सिंह जी पूरी तरह इस सत्य के प्रचार में जुट गए थे। अब उनसे दुनियावी काम करवाना ठीक नहीं था। मैं दिल ही दिल में निश्चय कर चुका था कि अब घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने में मुझे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। उस समय तक पूज्य गोपाल सिंह प्रेमी, जो कि मुख्य संचालक सेवा दल थे, पूज्य बाबू महादेव सिंह जी, जो पुरातन महान प्रचारक, मोरी गेट के मोटर पार्ट्स का काम करना शुरू कर चुके थे, शहंशाह जी से इजाज़त लेकर दास भी उनके साथ काम करने में जुट गया। मेहनत हमेशा फल लाती है। दातार की असीम कृपा से हमारी मेहनत भी रंग लाई। फिर हमें कश्मीरी गेट में एक दुकान मिल गई। हमने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। शास्त्री जी, हमारी मेहनत और सद्व्यवहार की बदौलत धीरे धीरे कारोबार इतना बढ़ गया कि मैं अपने साथियों को साथ लेकर दिल्ली और जालंधर में और 2-3 दुकानें खोलने में सफल हो गया। मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पिता को पिता तो मानता ही था, मगर पिता से बढ़कर उनकी सेवा, पूजा और इबादत गुरु रूप में की थी। जालंधर का काम जब चल पड़ा तो इशारा पाकर मैं दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली आकर मैं शहंशाह जी का ड्राइवर बनकर उनको स्थान स्थान पर संगतें ले जाने की ड्यूटी करने लग गया। निरंकारी कोठी में ही एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली, जहां प्रचार में जाने वाली गाड़ियों की मरम्मत करने में भी मैं दिलचस्पी लेने लगा। सत्संग में भाग तो अवश्य लेता था, मगर संगत में खड़े होकर बोलने से या आगे बैठने से मैं हमेशा ही झिझकता रहा। पीछे ही जोड़े जहाँ जूते रखने की व्यवस्था होती है, वहाँ बैठकर महापुरुषों के साथ संगत का आनंद लेता था और वहीं से उठकर अपनी सेवा में जुट जाता था। एक दिन शहंशाह जी ने विशाल सत्संग में मुझे अपना आसन संभालने का आदेश दिया।
शास्त्री जी आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं हाँ करता तो मेरे अंदर जिम्मेदारी को संभालने की कोई भी काबिलियत या लियाकत नहीं थी। ना ही मुझे बोलना आता था, ना ही किसी धर्म ग्रंथ में मैंने पढ़ा या पाठ किया था, परंतु ना भी नहीं कर सकता था क्योंकि शहंशाह जी के सामने ना करने की आज तक कभी हौसला ही नहीं कर पाया था। खैर, दिसंबर 1962 से यह जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरा सौभाग्य यह रहा कि इसके बाद भी लगभग 6-7 वर्ष सन 1963 से 1969 तक मुझे शहंशाह जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते उनकी सरपरस्ती में धीरे धीरे मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में मन लगाकर जुट गया। शहंशाह जी के आशीर्वाद, संगतों के सहयोग और निराकार प्रभु की इच्छा ने मुझे यह जिम्मेदारी संभालने लायक बना दिया। मैं भी हर संभव कोशिश करता रहा कि अपनी जिम्मेदारी को लगन ईमानदारी से निभा सकूं। इससे भी बढ़कर निराकार जिस घट में जो भी काम लेना चाहे ले लेता है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। बाबा जी यह वचन उच्चारण कर रहे थे कि दास के हृदय में ख्याल आया कि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी गुरु गद्दी मिली, उन्होंने गुरसिख रूप में सपने में भी कभी इसकी इच्छा नहीं की थी। बाबा जी फिर आगे फरमाने लगे, मेरा विश्वास है कि किसी काम को पूरा करने के लिए जहाँ लगन, ईमानदारी और नेक नियत की आवश्यकता होती है, वहाँ सही योजना का कोई काम योगदान नहीं होता। इसीलिए इस मिशन के प्रचार को बढ़ाने के लिए कोई न कोई योजना बनाने के समय मुझे लगातार ध्यान रहता है कि इनको अमली रूप देने के लिए कोई अकेला आदमी सफल नहीं हो सकता, बल्कि उस योजना को पूरा करने के लिए सैकड़ों हजारों हाथों की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्री जी, आपको पता है कि मैंने अपने मिशन की जिम्मेदारी महापुरुषों को 3 बार विचार विमर्श करने के लिए बुलाया। 2 बार मसूरी में, 1 बार लुधियाना में, और इन महापुरुषों की कोशिशों का ही यह नतीजा है कि मिशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। सत्य की आवाज़ देश के कोने कोने में और दूर देशों में फैलने लगी। थोड़ी देर खामोश रहकर हुजूर फिर फरमाने लगे, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आपकी राजमाता जी ने हर रूप में, हर क्षेत्र में मेरा पूरा सहयोग दिया। आज निरंकारी मिशन में बहनें, बच्चियाँ और माताएं जो इतनी बड़ी गिनती में दिखाई देती हैं, यह सारा का सारा पुण्य प्रताप आपकी माता जी का ही है। जो समय मेरा गृहस्थी के फर्जों में लगाना चाहिए था, वह आपकी माता के कारण बच गया और मैं अपना सारा समय सत्य की आवाज़ को घर घर पहुंचाने में दे पाया हूँ। इसने बच्चों को भी किस तरह गुरमत के रंग में रंगा है, यह शायद ही किसी से छिपा हो। इतना कहकर आप उठकर बाहर चले गए। दास भी का कॉपी पेंसिल उठाकर अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन अवसर पाकर दास फिर बाबा जी के पास उपस्थित हो गया। दास को देखकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। इससे दास को अपने मन की बात कहने का साहस मिल गया।
दास ने कहा, बाबाजी, एक प्रश्न मन में बार बार उठ रहा है कि हमारा मिशन सच्चाई, प्रीत, प्यार, नम्रता और इंसानियत पर आधारित है। हम हमेशा सदैव सभी के भले की कामना ही करते हैं, फिर हमारे मिशन के साथ विरोध और टकराव क्यों हो रहा है? हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं। यह सुनकर बाबाजी फरमाने लगे, शास्त्री जी, आप तो जानते ही हैं कि सत्य के प्रचार में रुकावटें डालना कोई नई बात नहीं। सत्य का रूप तो निखर कर सामने आता है जब तप और त्याग की भट्टी में से गुजरता है। पुरातन इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्य की राह पर चलने वालों को विरोध क्रोध का सामना करना ही पड़ा है। उन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान देना पड़ा है। हमारा मिशन क्योंकि सत्य की राह पर लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए इसे भी कुर्बानी की राह पर चलना पड़ रहा है। कुर्बानी के बिना कोई कामयाबी नसीब नहीं होती। आप देख रहे हैं कि कभी पठानकोट, कभी कांदिया, कभी गुमान, कभी अमृतसर और कभी कानपुर में जानलेवा हमले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुर्ग में घातक हमला हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्य के फैलाव के लिए कुर्बानियाँ दिए बिना इस मिशन की सही तस्वीर लोगों के सामने नहीं आ सकेगी। यह कहते कहते बाबाजी एकदम खामोश हो गए। कुछ क्षण बाद खामोशी को तोड़ते हुए स्वयं ही फरमाने लगे, 1963 से लेकर 1980 तक मेरा हर कदम आपके सामने है। आप मुझसे बेहतर इस मिशन की कहानी जानते हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने से ही गुजर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग अगर सुख की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें किसी चमत्कार या किस्मत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि कुदरत के कानून के मुताबिक जिस मेहनत, ईमानदारी, नेक नियत और लगन की ज़रूरत है, उससे कभी जी चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उठते उठते हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और आदमी को उस वातावरण की खोज करते रहना चाहिए। संतों की संगति, उनका परामर्श और आशीर्वाद आदमी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में मददगार होते हैं, मगर यह सच्चे सुच्चे लोग निराकार प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। इसीलिए निराकार प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सदा सत्संग, सेवा, सिमरन में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। मन को ऐसे कामों में लगाए रखने के लिए सतगुरु पर दृढ़ विश्वास बहुत आवश्यक है। इस प्रकार सतगुरु से मार्गदर्शन लेकर मेहनत, तप, त्याग के रास्ते पर चलते हुए हर कोई आगे से आगे बढ़ सकता है। याद रखो कि तरक्की किसी खास आदमी की मालकियत नहीं, बल्कि वह हर आदमी से प्राप्त कर सकता है जो मेहनत, ईमानदारी, नेक नियत और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। कहते कहते हुजूर कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गया कि हुजूर बाबाजी ने कुछ कहना था, कह दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस समय की आवाज़ को उसी तन्मयता से, उसी लगन और तप त्याग के साथ, मेहनत मुशक्क़त के साथ, सतगुरु और संतों के आशीर्वाद के साथ घर घर पहुँचाने में दिन रात एक कर दे, ताकि जहाँ हम सुखी हुए हैं वही दुनिया को भी सुखी और इस राह पर चलकर सुखी कर सके। हुजूर बाबाजी तो कहानी को विराम देकर बाहर चले गए, मगर दास के रोम रोम में एक तरंग उठी।
जिसने मेरे इस विश्वास को दृढ़ कर दिया कि यह तो इन रब्बी पुरुषों का बड़प्पन होता है कि यह सभी शक्तियों के स्वामी होते हुए भी, निराकार का साकार रूप होते हुए भी स्वयं को एक साधारण इंसान की तरह प्रस्तुत करते हैं, जबकि एक साधारण इंसान का सदैव यही प्रयत्न होता है कि वह अपने आप को विशेष रूप में प्रस्तुत कर सके। दास को एकदम ध्यान आया कि जैसे बच्चों को चलाना सीखने के लिए बड़े बुजुर्ग नीचे झुककर उनकी उंगली पकड़ते हैं, तथा बहुत विद्वान शिक्षक भी बच्चे को पढ़ाने के लिए क ख ग को बार बार दोहराते हैं, और जब अक्षरों की पहचान हो जाती है तो बच्चे के भौतिक स्तर के अनुसार इसे पढ़ाते जाते हैं। शिक्षक की विद्वता के सागर से अनभिज्ञ बच्चा कभी कभी यह भी समझ बैठता है कि शायद शिक्षक का ज्ञान सागर इतना ही होगा। इस प्रकार यह रब्बी पुरुष भी दैवी खजानों के स्वामी होते हैं। इनकी कृपा दृष्टि भाग्य पलट सकती है, इनका आशीर्वाद बिगड़े काम संवार सकता है, इनका ध्यान मनुष्य के अंतःकरण को रोशन कर सकता है, इनका दर्शन नैनी सुख कलेजा ठंडा डालने वाला और इनकी तदबीरें मानवता की तकदीरें पलटने वाली होती है। परंतु ये दैविक शक्तियों के स्वामी मानव को मानव बनकर जीने का ढंग बताने के लिए वह हर कर्म करते हैं जो मानव को इस समाज व दुनिया में रहते हुए करना चाहिए। इनका यही रूप साधारण इंसान को इन्हें आसानी से समझाने नहीं देता। सत्य तो यह है कि रब्बी पुरुष मेहनत, लगन, नेक नियत और कर्म की महानता देते हैं ताकि कहीं लोग कर्महीन न बन जाए, जबकि यह अटल सच्चाई है कि कर्म और कर्म का फल मिलता ही बख्शिश से है। अगर यह रब्बी पुरुष चमत्कार करके लोगों को एकत्रित करना चाहे तो एक पल में एकत्रित कर सकते हैं, परंतु यह किसी चमत्कार अथवा जादू द्वारा संसार में परिवर्तन लाने की अपेक्षा इंसान की सोच, विचारों, भावनाओं को सही दिशा देकर खामोश क्रांति लाते हैं। और यही कुछ बाबा गुरबचन सिंह जी ने किया। जीवन के हर कदम और हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने स्वयं ऐसा जीवन जीकर दिखाया जैसा वह औरों से चाहते थे। यही उनकी महानता व बड़प्पन है। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।